आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 कवर करेंगे। स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या काम किए थे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है इस चैप्टर के लिए उस पे काम कर रहे थे, ठीक है। और आज हम लोग उसी फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बस काम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए ना, है ना। देखो बाबू, कभी यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में तुमको पुट करना होगा, बहुत कुछ पुट करना होगा। तो पुट कब कब क्या क्या किया जाता है इस पे काम कर रहे हैं, है ना। तो चलो एक छोटा सा बस, अरे क्या हो गया, रुक जाना। और क्लास कैसा लग रहा है वो कमेंट चलते रहना चाहिए, ताकि हम और एनर्जी के साथ क्लास को ला सके। ध्यान देना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीच में जरूरत पड़ता है कि अगर आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस रहेंगे और कब क्या क्या पुट करना इस पे काम कर रहे हैं, और पुट करना क्या है वो है, ठीक है। इफ पहला में आता है इफ ये सब नहीं लिखेंगे ना, डायरेक्ट हम लोग काम करते हैं। फर्स्ट पे ये रहेगा कि अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस प्रकार का टर्म रहेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, ये याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, तब एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, एक्स का वैल्यू पुट करना है ए tan थीटा या तो फिर ए कोट थीटा, ठीक है, एक कोट थीटा। अगर यहीं पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ए की जगह में 1 रहा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी रहेगा, तो एक्स की जगह में बस 1 बैठा दो तो ए की जगह में 1 बैठेगा। तो ये बचेगा क्या, ए बराबर एक्स बराबर हमको पुट करना पड़ेगा tan थीटा या तो फिर cot थीटा, ठीक है। ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है कि, रुक जाओ ये वाला ले लेंगे आपसे, हाँ ठीक है। हाँ, दूसरा में क्या है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा, प्लस में अलग माइनस में अलग बैठाएंगे, माइनस रहा तो एक्स बराबर क्या होगा, ए साइन थीटा पुट करना है या तो फिर ए cos थीटा पुट करना है, या तो साइन थीटा पुट करना है या cos थीटा पुट करना है। देखो बाबू, हम खुद क्वेश्चन में बताएंगे, अभी तो हम बस काम कर रहे हैं, हम बस केवल अभी काम कर रहे हैं, तो देखते जाओ। अगर कभी एक्सप्रेशन क्या रहेगा, अगर एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर यहाँ पे, अगर एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म में रहे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म पे, तब एक्स बराबर क्या बैठाना है, ए सेक थीटा या तो फिर ए कॉसेक थीटा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहा तो ए की जगह में 1, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा बैठाएंगे। बस ये सब याद रहना चाहिए। कुछ एक ऐसा भी टर्म है, कैसा टर्म है यहाँ पे कि जब कभी टर्म इस प्रकार से रहे, क्या रहेगा कि रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स, इस प्रकार से, या तो ये चेंज भी रह सकता है, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, इस प्रकार से रहेगा। तब हम x बराबर क्या बैठाएंगे, a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगा देखते जाना, बस ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये हर जगह काम आएगा, यहीं पे नहीं। इंटीग्रेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है क्लास 12th का, उसमें भी ये काम आता है, तो हम वहां पे नहीं यहीं पे नोट रख ले रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन का सिलसिला करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना, हमको प्रूफ क्या करना है कि 3, देखो ये सब क्वेश्चन में हमको पुट किया जाता है, ये सब क्वेश्चन में पुट किया जाता है, तो फॉर्मूला याद होगा, फॉर्म याद होगा, तभी जा करके बनेगा। क्वेश्चन क्या है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो चलो इस पे हम लेते हैं RHS मेरा LHS में आ जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे हम, 3x माइनस 4x क्यूब। देखो LHS और RHS लेने का तरीका बता रहे, जो टर्म जितना बड़ा रहेगा वही वाला टर्म ले लेना, क्योंकि उसी को तोड़ मड़ोड़ के छोटा लाना इजी होता है, ठीक है। यहाँ पे काम करने वाले हैं।
हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, क्या पुट करने वाले हैं, x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये फॉर्म 3x माइनस 4x क्यूब तो नहीं बताया है, पर ये डायरेक्ट आप कैसे बैठा दे रहे साइन थीटा। तो बच्चा अगर यहाँ पे पुट करके देखते हैं तब हम तुमको आराम से बात करेंगे कि साइन इनवर्स x की जगह में क्या बैठाना है, x की जगह में साइन थीटा, तो आएगा क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, ये ब्रैकेट यही वाला ब्रैकेट को रख देते हैं। ठीक है, तो एक बात बताना स्टूडेंट, यहाँ पे सबको पता ये है, क्या पता है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी कि साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला था जो कि अगर हम x की जगह में साइन थीटा केवल बैठा दिए तो ये जो ब्रैकेट के अंदर में है वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। इसीलिए ये फॉर्मूला, अगर ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, ये याद रहेगा तो आराम से तुमको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे साइन थीटा बैठाने के बाद काम चलेगा। और एक बात एकदम साइड में काम करते, ध्यान देना, तुमको ये फॉर्मूला कल बात किए थे, कौन सा फॉर्मूला पे बात किए थे कि बाहर में अगर साइन इनवर्स x है, यहाँ पे बाहर में साइन इनवर्स है, बाहर में साइन है तो अंदर में भी साइन इनवर्स आना चाहिए, बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन आना चाहिए, तब जा करके वो कटेगा। हम इससे भी रिलेटेड समझ सकते थे, ठीक है, हम इससे भी रिलेटेड समझ सकते थे कि इस वाले ब्रैकेट पे बाहर में साइन इनवर्स था तो अंदर में हमको क्या चाहिए था, साइन चाहिए था, हम इसीलिए साइन थीटा बैठाए, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन हट जाता। तो ये भी समझ सकते हो, ठीक है, समझने का तरीके बहुत हैं, तुमको जिस प्रकार से समझना वैसे समझो। तो साइन इनवर्स साइन थीटा हमको डायरेक्ट पता है क्या होता है, 3 थीटा होता है, 3 थीटा होता है, पर ये 3 थीटा में छोड़ना मत, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा x पे पूछा गया है और हमको आंसर चाहिए x पे, थीटा पे नहीं। तो ध्यान देना बच्चा, x बराबर मेरा क्या है, x बराबर साइन थीटा माने हैं, तो हम यहाँ से थीटा बराबर साइन जो बाहर राइट में है वो लेफ्ट में जाएगा तो वो बन जाएगा साइन का पावर -1x, ठीक है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड अगर साइन है तो दूसरे साइड साइन इनवर्स बन जाएगा, और अगर साइन इनवर्स है तो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो वो साइन बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी ही होता है। तो ये 3 का 3 और थीटा का वैल्यू निकाले हम साइन इनवर्स x विच इज योर LHS। तो ये ऐसी इस प्रकार से बनेगा। चलो एक अभी क्वेश्चन तो स्टार्ट किए ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हार नहीं मानना है हम लोगों को, जो भी नहीं समझ में आएगा पीछे करके फिर से देखोगे ताकि काम चलते रहेगा और क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं, हम क्या लेंगे, हम लेंगे RHS, क्या आएगा, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये आ गया। आगे काम करते हैं, क्या होगा, देखो बच्चा बाहर में कोस इनवर्स है तो अंदर में भी हमको कोस चाहिए, ये समझना पड़ेगा, अंदर में भी कोस चाहिए होगा, इसके लिए क्या पुट करना पड़ेगा, x बराबर यहाँ पे लिख लेना, पुट x बराबर क्या, कोस थीटा। कल जा करके हमको थीटा का भी वैल्यू पता होगा, इसलिए हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू निकाल लेते हैं क्या, कोस इनवर्स x, ठीक है। अब बैठा दो इक्वेशन पे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ब्रैकेट पे क्या है, ब्रैकेट में 4 का 4, x की जगह में क्या बैठाने वाले हैं, कोस, तो क्या आएगा, कोस का पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हो गया। आगे ध्यान देना बच्चा, ये जो लिखा गया है ना, वो कोस 3 थीटा ही का फॉर्मूला है, तो जो मेरा एम था कोस इनवर्स बाहर तो अंदर में भी कोस लाने का, ताकि क्यों, ये कोस इनवर्स ये कोस हट जाएगा, फाइनली मेरा क्या बचेगा, 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 और थीटा का वैल्यू यहाँ से बैठा देंगे तो ये आ गया कोस इनवर्स x। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, उससे पहले क्लास को थोड़ा सपोर्ट करो ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें बस ये ध्यान देना कि जो बाहर रहेगा
वही एंगल पे भी लाना चाहेंगे। जैसे साइन इनवर्स बाहर में था तो अंदर वाले को भी सॉल्व करके हम साइन के टर्म में लाएंगे ताकि साइन इनवर्स से साइन हट जाए। बस ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि tan इनवर्स 2/11 रिकॉर्ड हो रहा है ना, 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं। क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले एलएचएस मेरा क्या है कि tan इनवर्स, देखो एग्जाम में एकदम ऐसा ही लिखना है कि एक बार एलएचएस लिख करके क्वेश्चन भी उतार देना। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे मत काम करो बाबू, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं काम करना चाहिए। एक बार क्वेश्चन जो एलएचएस ले रहे हो उसको उतारो ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ तुम अपना कुछ काम कर रहे हो। और यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने वाले हैं तो जो भी फॉर्मूला लिखते हो यूज करते हो उसको साइड में लिखो। इससे दो बेनिफिट होता है, एक तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ तुम चोरी नहीं किए हो, और दूसरा कि तुम्हारे लिए ही ये वापस से काम आ जाएगा क्योंकि तुम इसी को देखते हुए काम करोगे। यहाँ पे x क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे x क्या है, x मेरा 2/11 और y क्या है 7/24, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट अच्छे से देंगे x प्लस y यानी कि 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब सॉल्यूशन पे काम करते हैं, तो चलो इधर में काम कर लेते हैं। ये आएगा tan इनवर्स, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 11 इंटू 24 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 24 यानी कि 40। एलसीएम लेना तुम नहीं सिखाएंगे, ये 77 आया डिवाइडेड बाय ये आ गया 11 इंटू 24 माइनस 7 इंटू 2 14, ये डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24। ध्यान देना ये 11 24 ये 11 24 कट गया, बचा क्या tan इनवर्स बचा 48 प्लस 77 ये हो जाएगा मेरा 125 डिवाइडेड बाय 11 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चा 264 और 264 माइनस 14 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 250। कटेगा, यस कट जाएगा दो बार में। ये हो गया मेरा पास क्या tan इनवर्स 1/2 विच इज योर RHS। सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इस पे भी काम करना पड़ेगा पर एक छोटा सा यहाँ पे क्या काम है ना, ये 2 tan इनवर्स दिया गया है, 2 tan इनवर्स और ये दिया गया tan इनवर्स, तो क्या हम इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बैठा सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो ये 2 को हटाना पड़ेगा। ऐसे कभी नहीं बैठा देना कि डायरेक्ट उठाए डायरेक्ट बैठाए, ऐसे कभी भी मत करना। ठीक है, तो चलो इसको बैठाने से पहले हम सॉल्यूशन में आने से पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं, एलएचएस लेते हैं। वापस से हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ पे आया tan इनवर्स 1/7। ध्यान देना बच्चा, हमारे पास फॉर्मूला था लास्ट क्लास में भी काम किए थे कि 2 tan इनवर्स को हमको tan के टर्म में तोड़ना है, तब जा करके कुछ इस प्रकार से tan इनवर्स x का फॉर्म में आ जाए ताकि हम इसको tan इनवर्स y माने और हमारा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बैठा सके। तो चलो इस पे देखो, तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला कल नहीं बताया गया था, हम ये जरूर दिखा रहे हैं ताकि तुमको याद हो जाए कि 2 tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स के फॉर्म पे, cos इनवर्स के फॉर्म पे और sin इनवर्स के फॉर्म पे। तो अभी हमको tan इनवर्स के फॉर्म पे चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट उससे क्या पता चलेगा, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ला सकते हैं। ठीक है, तो चलो काम करने वाले हैं हम क्वेश्चन पे। किधर गया, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी लिखते हो यहाँ पे यूज करते हो, यहाँ पे लिखो क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो ये यूज हो रहा है हमारा, तो आते हैं आगे। तो 2 tan इनवर्स 1/2 यानी कि 2 का 2 रहा और x के जगह में 1/2, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, बस फर्स्ट वाले टर्म में लगा रहे हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या हो गया 2 इंटू एक्स के जगह में 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। हम यहाँ पे एक स्टेप गायब कर रहे हैं ये सोचते हुए कि तुम लोग अब 12th में हो तो समझ जाओगे। कुछ कैलकुलेशन पे काम करते हैं। कैलकुलेशन मेरा क्या रहेगा, ये 2 से ये 2 हट गया, एलसीएम लेंगे क्या होगा
ये tan इनवर्स, ये 4 मेरा ऊपर जाएगा और 4 - 1 3 हो गया, और ये आया मेरा tan इनवर्स 1/7। ठीक है, ये एलसीएम लेना था, बस तुरंत हो गया काम। अब बात करते हैं आगे वापस से फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अभी जस्ट अप्लाई किए थे। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y का मतलब 4 + 3 प्लस x प्लस वाई यानी कि डिवाइडेड बाय 1 - xy यानी कि 4/3 1/7। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये आया मेरा tan इनवर्स। हाँ बाबू सॉल्यूशन में आते हैं, तो देखो यहाँ पे भी एलसीएम ऊपर भी 7 × 3 आएगा, नीचे भी 7 × 3 आएगा, वो डायरेक्ट कट गया। ये आया 20 - 1 4, और ये आया 28 + 3, ये हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा, और नहीं भी सीखोगे तो स्टेप बढ़ाओ और सॉल्यूशन करो। एक हम करके दिखा दिए ना, इसलिए नेक्स्ट टाइम में हम शॉर्ट किए। 28 + 3 ये हो गया 31 डिवाइडेड बाय 17, देखना तो यही है ना। हाँ देखो 31/17 ये डायरेक्ट हो गया, तो ये समझना पड़ेगा कि कब क्या करना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखो ये क्वेश्चन पे हम क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट में देखो तो 1 + x², क्या दिख रहा है, 1 + x²। और आज ही क्लास स्टार्ट होते होते हम एक बॉक्स बनाए इस प्रकार से, यहाँ पे कि a² + x² रहा, पहला वाला ध्यान देना कि a² + x² रहा तो बैठाएगी क्या, a tan थीटा, है ना। लेकिन 1 + x² रहा तो a के जगह में 1 बैठाना है, यानी कि x के जगह में tan थीटा। तो ये एक्सप्रेशन 1 + x², देखो a 1+ नहीं रहता, अगर 4 + x² रहता तो हम उसको लिख सकते थे 2² + x², यानी कि x के जगह में क्या बैठाते 2 tan थीटा। पर यहाँ पे 1 + x² है, और वो टर्म देखते हुए हम यहाँ पे क्या बैठाने वाले हैं, हम यहाँ पे बैठाने वाले हैं x बराबर tan थीटा। यही सब कारण के चलते हम वहां पे लिखवा दिए हैं। तो पुट करते हैं x बराबर क्या, tan थीटा। तो हम यहाँ से थीटा भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। चलो आते हैं क्या, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं, गिवन क्या दिया गया है, दिया गया है आपका tan इनवर्स √1 + x² - 1 डिवाइडेड बाय x। आगे बात करते हैं, यह आया tan इनवर्स, यहाँ पे ये ब्रैकेट, जब भी इनवर्स लिखो या कोस लिखो, मतलब नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिखो तो ब्रैकेट, एंगल को ब्रैकेट में दे दो, ये बेस्ट हो जाता है। x की जगह में क्या बैठाने वाले हैं हम, tan थीटा, है ना, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 + स्क्वायर था तो tan² थीटा -1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे वापस से आया tan थीटा। आगे इसी में लाइन में काम कर लेते हैं, 1 + tan² थीटा, ये क्लास 11th का बात है, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि sec² थीटा -1 = क्या हो जाएगा tan² थीटा। अगर हम इसी से निकालना चाहे तो sec थीटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले sec² थीटा क्या होगा, -1 राइट साइड गया तो ये आया 1 + tan² थीटा, लेकिन जहां पे sec थीटा किए तो ये हो गया रूट में 1 + tan² थीटा, यानी कि √1 + tan² थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, sec थीटा -1। बच्चा 10th क्लास का भी फॉर्मूला को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। अब ध्यान देना, मेरा टारगेट क्या है कि बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर वाले को भी सॉल्व करके किस में लाना है, tan के फॉर्म पे। क्यों, क्योंकि tan से tan मेरा हट जाना चाहिए, है ना। ये बस खोपड़ी में बैठा लो कि बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में भी हमको tan मिलाना, पेज है ना, हाँ है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम कि सबसे पहले tan इनवर्स, बच्चा sec थीटा अच्छा है तो इधर जगह बहुत बड़ जगह है, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम sin थीटा बाय cos थीटा। आगे यहाँ पे tan इनवर्स रहा,
वन बाय कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे ये जो कोस थीटा रहता है एलसीएम वो नीचे वाले कोस थीटा से हट गया। देखो यहाँ पे बार बार हम नहीं लिखेंगे, बस लास्ट बार लिख दे रहे हैं, ये वाला टर्म हट जाता है, ये एलसीएम यही वाला टर्म बोल रहे थे, बार बार हट जाता है। तो चलो क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा, है ना, ये बचा। तो हमारे पास बचा tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बचा था, साइन थीटा बचा था। और ध्यान देना ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, हम साइड में लिख देते हैं कि यहीं पे लिख दे, चलो यहीं पे लिख देते हैं इसको। तो सबसे पहले ब्रैकेट बंद कर दो, जो फॉर्मूला है उसको ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। हाँ ध्यान देना बच्चा, हम यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, चलो नहीं यहाँ लिखना बेहतर नहीं रहेगा, फॉर्मूला का अलग जगह लिख देने ही से बेहतर रहेगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला को नोट कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे हम क्या जा रहे थे बोलने कि सबसे पहला बात कि साइन टू थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन टू थीटा क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे ये तुमको नोट करना है कि यहाँ जब 2 थीटा है, यानी कि यहाँ पे जब डबल एंगल है तो यहाँ से उसी का एंगल का हाफ है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे एंगल डिवाइडेड बाय 2, इस प्रकार से समझो। वहां पे 2 थीटा था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 किए तो 2 थीटा बाय 2 कट गया तो थीटा बचा। लेकिन अगर यहाँ पे साइन थीटा रहता तो हमारा आता 2 का 2 साइन का साइन, ये थीटा बाय 2 हो जाता, थीटा बाय 2। क्यों, क्योंकि एंगल को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, क्योंकि मेरा हाफ एंगल हो रहा है। ये कोस थीटा बाय 2, ये 11th का बात है, पर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनवर्स वाले में और इंटीग्रेशन वाले में। उसी प्रकार कोस 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसी को कोस 2 थीटा को बराबर में और 2 फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये और एक ये कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, एकदम मस्ती नहीं, इसको दिमाग में बैठा लो। जिसको दिमाग में बैठाओगे तुम्हारा ही फायदा है, ये तुम दिमाग में जितना जल्दी बैठाओगे ये तुम्हारा ही फायदा, ठीक है। पर ये सबसे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है जो कि बहुत ज्यादा काम आता है, हम लिखवा देते लेकिन हम सोचे थे कि 11th का बात है। देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, इसी से आता है। 2 कोस 2 थीटा बराबर लिखे ना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी से आता है। क्या होता है, -1 अगर लेफ्ट चला जाए तो हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। एक इसी माइनस पे जाएगा तो 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना 1 प्लस कोस 2 थीटा रहा तो कोस स्क्वायर माइनस रहा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे एक और, लेकिन अगर 1 प्लस केवल कोस थीटा रहा तो 1 प्लस अगर कोस थीटा रहा तो देखो यहाँ पे जब 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा, यानी कि एंगल को बस डिवाइडेड करना है 2 से, यानी कि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1/2। इसी प्रकार 1 माइनस कोस थीटा रहा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बस ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्योंकि एक जगह लिखवा रहे हैं इसलिए हम एक जगह लिख दिए, लेकिन ये सब याद होना चाहिए था, 11th का टर्म था। तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या जानेंगे हम कि tan इनवर्स 1 माइनस है यानी कि साइन में जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी जस्ट बताए साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा का क्या लिखवाए थे हम, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। ये याद रहना चाहिए। कटा क्या, कुछ कटा तो देखो 2 से 2 कटा, स्क्वायर से ये साइन कटा, बचा क्या, ये बचा tan इनवर्स ये साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2। तो हमारा जो एम था कि बाहर में अगर tan इनवर्स है तो हमको अंदर में भी चाहिए, ये आ गया क्या tan थीटा बाय 2। क्यों,
बाहर से tan इनवर्स, ये tan हट गया तो केवल बचा θ/2। पर ये थीटा पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, हम जब बना रहे थे तो थीटा का वैल्यू लाए थे tan इनवर्स, तो ये हो गया मेरा क्या 1/2, बाहर ले लो अच्छा से लगेगा, ये tan इनवर्स x, ये तुम्हारा आंसर होगा। देखो ये प्रूफ, अच्छा कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने बोला था तो यहीं पे ला करके आंसर पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर टाइम रहा तो, वरना हाँ एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर से आगे के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो, बोले ना पुट करने वाला वो फॉर्म याद रखो। देखो तो x² - 1 किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, पीडीएफ चाहिए होगा। अच्छा चलो हम बात कर लेते हैं, x² - 1 किसके जैसा दिख रहा है, देखो तो थर्ड वाले के जैसा दिख रहा है, ये इसके जैसा थर्ड वाले के जैसा दिख रहा है। x² - a², वहां पे x² - 1 था, तो वहां पे जब x² - a² था तो x बराबर क्या बैठा है a sec थीटा, पर इस बार x² - 1 है, यानी कि a की जगह में क्या है 1, यानी कि डायरेक्ट हम क्या बैठाएंगे, या तो सेक थीटा या तो फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा या तो कोसेक थीटा। और ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, वैसे कुछ भी बैठाओगे आएगा, बस तुमको चेंज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आने लगेगा कि डायरेक्ट क्या बैठाना है, ठीक है। तो चलो इस पे हम लोग बैठाएंगे कोसेक थीटा पे। क्यों? क्योंकि देखो आराम से समझो, ये tan इनवर्स है, अरे रुको, पुट करना है ना, सबसे पहले पुट x बराबर क्या कोसेक थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स x हो गया। आते हैं क्वेश्चन पे। नाउ हम क्या लिखने वाले हैं, tan इनवर्स, एक बार क्वेश्चन उतार लेना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/1 x की जगह में क्या लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये क्यों हुआ, फायदा क्या हुआ, देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनाओगे ना तो समझ में आने लगेगा, क्योंकि हमको डायरेक्ट पता है, क्या पता है कि tan इनवर्स, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है क्या कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम कोट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, रूट में जाएगा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये इसी को, ये क्लास 10 का फॉर्मूला था, तो यानी कि कोट थीटा बराबर रूट में, कंप्लीट रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है ना। तो देखो 1/, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे कोट थीटा बराबर, यहाँ पे आया tan इनवर्स 1/कोट थीटा, क्या होता बच्चा tan थीटा होता है, और ये tan इनवर्स से tan हट गया, बचा क्या थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या लाए थे हम लोग कोसेक इनवर्स x। तो ये प्रैक्टिस से आने लगेगा, वरना बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये काम करते चलो बाबू, हम लोग यही बोलेंगे, ठीक है, याद करते चलो, बहुत फॉर्मूला तुम्हारे पास याद करने का चीज है, इस पे चलो काम कर लेते हैं, क्या हम ऐसा लिखवाए या नहीं लिखवाए है, तुरंत बन जाएगा। देखो बच्चा सॉल्यूशन में आते हैं, अभी जस्ट हम बताएं, क्या जस्ट बताएं कि 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस है तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और अगर 1 प्लस है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर इसी पे मॉडिफाई कर रहे हैं, इसी पे मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर 1 - cos 2 थीटा ना रह करके थीटा रहे, एंगल को डिवाइडेड बाय 2 किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा कि 2 sin स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 1 प्लस cos 2 थीटा ना रह करके केवल थीटा रहे, यानी कि एंगल को बस 2 से डिवाइड किया गया है, ये 11th का बात है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2। इसको हाफ एंगल और डबल एंगल पे काम करते हैं। तो चलो आते हैं सॉल्यूशन पे, क्या लिखने वाले हैं हम लोग tan इनवर्स रूट, अच्छा ये रूट दोनों में होगा, ठीक है ना, ये रूट दोनों में होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि आधा में है, ये रूट दोनों में होगा, चलो यहीं पे ऐड कर दे रहे हैं, अब तो ठीक है, रूट दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आएगा क्या, ऊपर में क्या आएगा 1 - cos x को 2 sin स्क्वायर x/2, वो फॉर्मूला ध्यान देते जा बाबू, जितना एंगल उसी एंगल को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 2 थीटा था तो 2 θ/2 करते तो थीटा आ गया था, थीटा था तो θ/2, ये याद रख लो फॉर्मूला, वरना कोई उपाय नहीं है। 2 cos स्क्वायर x/2, ये 2 से 2 कटा, बचा क्या
tan इनवर्स, ऊपर वाला स्क्वायर से रूट और नीचे वाले स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा क्या tan x/2 sin x/2 cos x/2, तो मेरे पास बचेगा tan x/2। वापस से tan इनवर्स से tan हट गया और हमारा आंसर आ गया x/2 बिना कुछ किए हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट यहीं पे रख देते हैं। आज क्लास थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा करके वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है, तो वरना एक दो क्वेश्चन और लेते चलेगा। वैसे हमारा क्लास अब रेगुलर ही रहेगा, और हम बस यही बोलेंगे कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे इस नंबर पे 8709276894 में बस व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे दोनों में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि पीडीएफ आपको मिल सके। जैसा कमांड दिया जा रहा है एकदम प्रॉपर वे में पढ़िए, बहुत धमाल होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे, पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए। तो कैसा लगा क्लास आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले।